الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलाम वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबील्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन जेड़े जम गए यार दी सूरत ते जेड़े जम गए यार दी सूरत ते ओ नैन हटाने औखे ने जेड़े जम गए यार दी सूरत ते ओ नैन हटाने औखे ने दर यार दमल के हो बैग जो हो दर यार दमल के हो बैग जो ओ फिर उठाने औखे ने हो जेड़े जम गए यार दी सूरत ते ओ नैन हटाने औखे ने हो दर यार दमल के बैग जो ओ फिर उठाने औखे ने जदों दिल विच माही होए बस जावे हो जदों नांग इश्क दा दस जावे हो जदों नांग इश्क दा हो दस जावे ओदो नीर अखी दे ऐ यारो ओदो नीर अखी दे
दुनिया तो लुकाड़े ओ दोनी रे अखी दे ए यारो हो दुनिया तो लुकाड़े जेड़े जम गए यार दी सूरत ते ओ नैन हटाने गल मुंह नल कहनी सौखी ए गल मुंह नल कहनी सौखी ए पर करके निभानी औखी ए गल मुंह नल कहनी सौखी ए पर करके निभानी औखी ए ईमान दे दावे एक पासे ईमान दे दावे एक पासे होए फिर बाल कुहाड़े हाय हाय ओ ईमान दे दावे एक पासे ओ फिर बाल कुहाड़े औखे ने हो जेड़े जम गए यार दी सूरत ते ओ नैन हटाने औखे ने हो जेड़े जम गए यार दी सूरत ते ओ नैन हटाने अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद दरूद नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम अहमद मुजतबा तुहाड़े ते मेरे आका जनाब हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बारगाह यकदस दे अंदर दरूदो सलाम दा नजराना पेश करने तो बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चियों, नौजवानों, साथियों और सादाते किराम, अल्लाह ताला दा करोड़ हाँ मरतबा शुक्र है कि अल्लाह ने सानू फिर एक मरतबा अपनी ज़िंदगी के अंदर जुमातुल मुबारक और फिर जुमातुल मुबारक के दिन मस्जिद के अंदर आके बैठ के अल्लाह और उसके रसूल दा जिक्र करने दी और सुनने दी तौफीक अता फरमाई। तो मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला साडा सारे दा मस्जिद के अंदर आना अपनी बारगाह के अंदर कबूल ते मंजूर फरमाए और अल्लाह मेरी ज़बान ते कलमा हक जारी फरमाए और आप नू सुन के सुना के सानू सारिਆਂ नू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे वास्ते बड़ा एजाज़ है और मेरी खुशकिस्मती है कि इस मिंबर रसूल ते बैठ के, और याद रखो कि ये मिंबर कोई आम चीज़ नहीं, और फिर अपने उस्ताद की जगह ते बैठ के जुमा पढ़ाना मैं अपनी ज़िंदगी की सब तो वड्डी खुशकिस्मती समझना वा। और मैं दुआ करना कि अल्लाह हुजूर दे जोड़ियां दा सदका और शोहदाए करबला दा सदका अल्लाह मेरे उस्तादा नू तंदुरुस्ती ते सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए।
अहबाब जी वकार, माहे सफ़र दे आयाम गुजर रहे ने। कबल गुज़श्ता दिनों के अंदर साढ़े लाहौर के अंदर हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला आप दा उर्स पाक भी गुजरिया। यकीनन आशिक गए होंगे, हाज़री भी लगवाई होएगी, दुरूदो सलाम के नजराने भी पेश किए होंगे। तो कहीं औलिया अल्लाह कि जिन्हों का इस माह मुबारक के अंदर इंतकाल होया, विसाल होया, और कहीं औलिया कराम के जिन्हों का इस माह मुबारक के अंदर उर्स पाक भी है। तो मैनू तकरीबन पौने कोई 11 बजे उस्तादा ने फोन किया है कि अज जुमा तू पढ़ाना है। तो मैं क्या हुजूर जिस तरह तुहाडा हुक्म है, साडे मस्जिद सदर साहब हाजी अकरम भट्टी साहब उन्होंने हुक्म किया, भाई मोहम्मद जफर साहब ने फोन किया कि तुसीं जुमा पढ़ाना वे। तो मैं तुहाडे सामने हाज़र हाँ, बिला किसी लंबी चौड़ी तहमीद दे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहना वा। तुहाडे सामने कुरान पाक दी बड़ी मारूफ आयत पाक पढ़न का शरफ हासिल किया है। मैं कोशिश करना वा कि इनका तर्जमा करा और तुहानू समझा सकां। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक ओ लोग जेड़े ईमान लैके आए, व आमिलुस्सालिहाती, और उन्होंने चंगे अमाल कीते, अच्छे अमाल कीते, व अखबतू इला रब्बिहिम, और अपने रब तो डर गए। अपने रब तो कोई गल नहीं कि मैं अरे यकीनी गल है कि मैं अगर उस्तादा के मिंबर ते बैठा वहाँ तो यकीनी गल है कि उन्हों का दुआवां, उन्हों दियां, उन्हों का शफकत, उन्हों का प्यार करना, मुहब्बत करना मेरे नाल है। तो मैं उस सोच ते नहीं पढ़ सकता, पर मैं उन्हों की जुत्ती सीधी करने वाला जरूर हाँ। फरमाया व अखबतू इला रब्बिहिम, फरमाया फिर जेड़े लोग ईमान लैके आए और अच्छे अमाल किए, अपने रब को डर गए, या अल्लाह फिर की होएगा? फरमाया असहाबुल जन्नती, फरमाया फिर वो जन्नती होंगे। फिर वो की होंगे? या अल्लाह जन्नत विच कितनी कु देर रहेंगे? फरमाया हुम फीहा खालिदून, ओ हमेशा हमेशा ही जन्नत विच रहेंगे। ओ हमेशा हमेशा ही जन्नत दे विच रहेंगे। ते मैं जिस हस्ती का जिक्र तुहाडे सामने अज रखना में, वो हस्ती कोई आम हस्ती नहीं। उस हस्ती का जिक्र करने लगा वहाँ कि जिन्हों अपने ते मन्निया ही मन्निया है, लेकिन बेगाने भी कह उठे कि आला हजरत जैसा बंदा ना जिंदगी में आया है, ना वेखना है, ना आना है। बर्रे सगीर पाको हिंद के अंदर आला हजरत जैसी शख्सियत नहीं आई। और मैं एवं हवा विच गल नहीं की थी कि अपने ते अपने मन्निया, बल्कि बेगानिया मन्निया भी मैं तहरीर विखा सकना वा। और नैट ते जनाब बिल्कुल क्लिप पै ने गैरां दे कि जिन्ना मन्निया कि वाकई आला हजरत जैसा बंदा कोई नहीं है। इमाम आला हजरत कुस्ताए इश्क़े रिसालत मुजद्दिदीन मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैहि ताला, आप दी विलादत 1856 के अंदर 14 जून को बरेली शरीफ के अंदर आप पैदा होए। आप दे वालदे गिरामी मौलाना नकी अली खां रहमतुल्लाह अलैहि ताला, और आपकी वालदा का नाम ज़ाहदा खतून, और आप दे दादा जान का नाम मौलाना रज़ा अली खां रहमतुल्लाह अलैहि ताला।
मैं उस बंदे का जिक्र करने लगा तुहाडे सामने कि इमाम आला हजरत कोई आम बंदा नहीं बल्कि मादरे ज़ात वली भी है, मादरे ज़ात वली भी है। और अल्लाह ने वलियां का जिक्र भी कुरान च फरमाया है। फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़ानून, कि खबरदार औलिया अल्लाह जेड़े नहीं उन्होंने ना किसी का खौफ है और ना ही कोई गम है और ना हो गमगीन होंदे ने। अगे फरमाया उन्हों की निशानी की है, अल्लाह जीना आमनू वकानू यत्तकून, फरमाया वो ईमान वाले भी नहीं तो अल्लाह कोलों डरदे भी ने। हजरात मोहतरम, इमाम आला हजरत उस बंदे का नाम है कि अगर आप लिखन वास्ते बैठे ने तो कमाल कर दिता, अगर आप तहरीर लिखने वास्ते बैठे ने तो कमाल कर दिता। इमाम आला हजरत रहमतुल्लाह अलैहि ताला आप ना लिखने वास्ते बैठे, जदों लिखन बैठे ना तो इल्मे अबजद के एतबार दे नाल 786 ए बिस्मिल्लाह शरीफ के तादाद और हरूफ ने, उन्होंने तादाद के मुताबिक 786। एक बंदे ने कहा कि ये 786 का मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने तादाद के मुताबिक अल्फाज बनाए ने। इमाम आला हजरत एक दिन ना लिखन वास्ते बैठे थे, आपने ना 786 लिखना सी, ते आपने पहले लिखिया 6, फिर लिखिया 8, फिर लिखिया 7। जदों पहले 6 लिखिया, फिर 8 लिखिया, फिर 7 लिखिया, ते कोल मुरीद बैठे सन। उन्हें क्या हुजूर असी अज तक जिस बंदे नूं भी वेख्या है उन्हें पहले 7 लिखिया, फिर 8 लिखिया, फिर 6 लिखिया, तुसी पहले 6 लिखिया, फिर 8 लिखिया, फिर 7 लिखिया, तुसी खब्बी साइड तो शुरू कर दिता है, ओ सज्जी साइड तो शुरू कर दे सन। इमाम आला हजरत बोले ते फरमान लगे ओ खब्बी साइड तो शुरू कर दे सन, आला हजरत ने सज्जी साइड तो शुरू किया वे। उन्हें क्या कि वो तो 786 ते तुसी उधरों शुरू किया है, वो होर तरीके नाल शुरू कर दे सी। इमाम आला हजरत फरमान लगे उन्हें खब्बी साइड तो शुरू किया सी, मैं ही तेरे सज्जी साइड तो शुरू किया है। वो कहने लगे सानू समझ नहीं आई। फरमाया 6, 8, 7, फरमाया सब तो पहले 6 लिखो, उस तो बाद 8, फिर उस तो बाद 7। इमाम आला हजरत को पूछा गया कि चलो मान लेने तुहाडी गल मान लेने कि यह ही सीधा रास्ता वे, लेकिन दसो तो सही ये किवें करके हो गया ते तुसी क्यों इस तरह लिखिया। इमाम आला हजरत बोले मैं अपनी गल नहीं करन लगा, बल्कि मुस्तफा ने अरशाद फरमाया है जदों भी कोई काम करो तो सीधे पासे शुरू करो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। बरकत अता फरमाएगा। हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैहि ताला आपने बचपन के अंदर ही कुरान पाक याद कर लिया और छोटी जी उम्र कि आपने दरस निज़ामी मुकम्मल कर ली और आपकी 6 साल उस वक़्त उम्र सी कि जिस वक़्त आपने पहला खुतबा मिंबर ते बह के दिता सी। अहमद रजा की गल कर रहे हैं तुहाडे नाल। और एक गल याद रखो, अहमद रजा नूं ना कोई आम बंदा पढ़ सकता है ना सुन सकता है। हजरात इमाम अहमद रजा ने अपना दरस व तदरीस का काम मुकम्मल किया। और ये भी याद रखो कि जिहड़ा साडे कोल अज तर्जमा है ना, तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ यकीनन हर घर के अंदर होएगा। ये तर्जमा इमाम अहमद रजा ने किया है, इमाम अहमद रजा ने किया है। तो मियाँ शेर मुहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैहि ताला आप ना मिलन गए आला हजरत नूं। जदों मिलने वास्ते गए ना तो आला हजरत हदीस पढ़ रहे सन। आपने फरमाया कि कुछ देर इंतज़ार करो मैं आ रहा वहाँ। थोड़ी देर गुजरी तो मुलाकात हुई
तो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते ने कि मैं बाहर बह के ना इंतज़ार पे करता सी, इमाम अहमद रज़ा अंदर बैठे हुए सन। तो आपने पूछा भी अंदर कोई होर बंदा भी है कि आला हज़रत कल्ले ने, इमाम अहमद रज़ा कल्ले ही ने। फरमान लगे मुरीदीन फरमान लगे कि अंदर इमाम अहमद रज़ा कल्ले ही नहीं, होर बंदा कोई नहीं। तो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते ने कि मैं जो थोड़ा जा करीब होया ना तो मैं वेख्या कि इमाम अहमद रज़ा अंदर अकल्ला है, होर बंदा भी कोई नहीं। लेकिन ये गल्ला किन्ने नाल पे करता है? तो इमाम अहमद रज़ा जिस वक्त अंदर विसणना तो मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी फरमाते ने कि मैं बाहर बह के वेख्या कि आप कल्ले ने तो गल्ला किन्ने नाल पे करते ने। आप फरमाते ने अगे पर्दा सी, मैं पर्दा थोड़ा जा साइड ते करके वेख्या ते फरमाया अहमद रज़ा फट्टी ला के बैठा है, मुस्तफा दसते जा रहे ने, ये अहमद रज़ा तर्जुमा लिखना जा रहा है। अहमद रज़ा तर्जुमा, हाय हाय हाय, मैं उस अहमद रज़ा की गल कर रहा। हजरात जज़ाकल्लाह जी, इमाम आला हजरत ने दरसो तदरीस का काम मुकम्मल किया। उस तो बाद ना वली की जरूरत होंदी है, किसी बाबे की जरूरत होंदी है। जज़ाकल्लाह। आपने जदों इलम हासिल कर लिया ना तो इलम हासिल करने तो बाद अब्बा जान की बारगाह च अर्ज़ की, अब्बा जी हुण मैं बैत होना चाहना वा, मैं बैत होना चाहना वा, किसी वलीए कामल के हत्थों में हाथ देना चाहना वा, तो को मेहरबानी फरमाओ। आपने वालदे गिरामी ने आप नाल लिया तो इमाम अहमद रज़ा चले। कोई गल नहीं, बाहर मौसम ठीक ही है तकरीबन, जुती सुभान अल्लाह बोल लोगे तो होंदा कुछ नहीं। इमाम अहमद रज़ा फाज़ले बरेली रहमतुल्लाह अलैहि ताला अपने वालदे गिरामी दे नाल चलदियां मुर्शद करीम दी बारगाह च पहुंच गए। आप दे मुर्शद गिरामी दा नाम आले बैते रसूल है। हजरात जिस वक्त इमाम अहमद रज़ा ते आप दे वालदे गिरामी चलदियां आले बैत दी बारगाह च पहुंचे ते जाके बैठ गए। गुफ्तगू हुई, थोड़ी देर गुजरी, जदों थोड़ी देर गुजरी है आपने अपने वालदे गिरामी नूं अर्ज की, अब्बा जी अब्बा जी मैनू बैत करवा दियो, मुर्शद के हत्थों में हाथ देना चाहना वा। इमाम अहमद रज़ा है ते जिस बाबे दा बाबा इमाम अहमद रज़ा मुरीद होना चाह रहा वे, जिंदे हत्थों में हाथ देना चाह रहा वे, वो कोई आम बंदा नहीं, वो भी नस्ले रसूल। इमाम अहमद रज़ा ने अपने अब्बे नूं कहा वा, अब्बा जी मैं बैत होना चाहना वा, हत्थों में हाथ देना चाहना वा। जिस वक्त इमाम अहमद रज़ा ने इतनी गल की, आपने वालदे गिरामी ने मुर्शद दी बारगाह च अर्ज़ की, हुज़ूर ए मेरा बेटा है, इहदा नाम इमाम अहमद रज़ा खां ए हजरात ए थोड़ा मुरीद होना चाहता है, थोड़े हत्थों में हाथ देना चाहता है, थोड़ी बैत करना चाहता है, थोड़ा मुरीद होना चाहता है। आले बैत ने फरमाया ठीक है। आले बैत ने फरमाया ठीक है, मैं हाजिर हाँ, मैं बैत करना वा। जिस वक्त इन्नी गल की इमाम अहमद रज़ा ने मुर्शद के हत्थों में हाथ दिते। जिस वक्त मुर्शद के हत्थों में हाथ दिते ते कोल मुरीद बैठे हुए सन, पुकार उठे, कहन लगे बाबा जी थोड़ी तरीकत का नारान तरीका बड़ा निराला है, थोड़ी तरीकत का अंदाज बड़ा ही आला वे, थोड़ी तरीकत का अंदाज बड़ा ही कमाल दा है। लेकिन मैं गल पूछना चाहना वा, थोड़े कोल अज भी तक भी जेड़ा बंदा आया है तुसी उन्होंने डायरैक्ट मुरीद नहीं किया, कदी तुसी अपना बैत नहीं किया, उस बंदे नूं कदी साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते ने। वो थोड़ी बारगाह च रह के खिदमत करदा है, खिदमत करने तो बाद तुसी उन्होंने बैत कर दे जे। बाबा जी
दसो ते सही वजह की है। ए छोटा जिहा बच्चा वे, तुसी इस बच्चे नूं आंदे ही अपना बैत कर लिया, अपना मुरीद कर लिया, हत्थां विच हाथ दे दिते ने। हो मुसलमानों तवज्जो करे जे, जिस वक्त इमाम अहमद रजा ने आले बैत दे हत्थां विच अपना हाथ दिता वे, उस वक्त मुरीद बोल उठे, हुजूर वजह की है, मामला की है? आले बैत बोले, फरमान लगे, हो लोगों याद रखिया जे, अज तक मेरे कोल जेड़ा भी बंदा आया है अपनी चादर नू दागदार करके आया है, अपनी चादर काली करके आया है। ए इमाम अहमद रजा इमाम अहमद रजा है। अज तक मेरे को जेड़ा भी बंदा आया है वो अपनी सफेद चादर नू दागदार करके आया है, वो गुनाह कर करके आया है, वो नमाजा छड़ के आंदा सी, रोजे छड़ के आंदा सी, ज़काता छड़ के आंदा सी, हज अदा नहीं सी करदा, हराम ते हलाल इस तमीज नहीं सी करदा। लेकिन याद रखिया जे ए इमाम अहमद रजा है, इंदा दिल भी साफ है, इंदी चादर भी साफ है। इमाम अहमद रजा अपनी चादर साफ करके लेके आया है, असी ते सिर्फ रंग ही चढ़ाया है। आपने मुर्शद बोले, फरमान लगे, अहमद रजा अपनी चादर साफ ही लेके आया सी, असी ते सिर्फ रंग ही चढ़ाया है। इधर अहमद रजा ने अपने मुर्शद के हत्थां विच हाथ दिते ने ते बैत हो गए ने। हजरात इत्थे बाबा बोलिया ते बाबे ने कमाल कर दिता। ते बाबा की आंदा ए तन मेरा हो चशे मां होवे ते मैं मुर्शिद वेख नर जा हो मोड लख लख चश्मा एक खोला एक जा हो इतना डिठया हो मैनू सब नया वे ते मैं होर किंदे वाले हो बजा हो मुर्शिद दा दीदार या हज़रत बाहो हो मैनू लख करोड़ा हजार हो इधर अहमद रजा ने अपने मुर्शिद के हाथों में गल समझ आ रही है। जो मुर्शिद के हाथों में हाथ दिते ना, एक वली का हाथ जो वली के हाथों के अंदर आया, फिर आप दे मुर्शिद भी एक आरज़ू सी, आप दे मुर्शिद भी एक आरज़ू सी। जो अहमद रजा बैत होए ना, आप दे मुर्शिद करीम आपने फरमाया, लोगो अज मेरे दिल की हसरत पूरी होगी, अज मेरे दिल की हसरत। मुरीदा ने पूछया
हुजूर दसो ते सही थोड़े दिल दी की हसरत है, की आरज़ू है, की तमन्ना है, की ख्वाहिश है। आप दे मुर्शिद गिरामी बोले फरमाया मैनू पहलू मौत तो डर लगदा सी कि जदों मैं मरांगा ते कब्र जावांगा ते क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने मेरे को पूछ लिया होए अले बैद दसते सही मेरे वास्ते की लेके आया है, मैनू इस डर दा खौफ सी कि मैं की पेश करांगा, मैं की जवाब देंगा। इमाम अहमद रज़ा दे मुर्शिद बोले कहने लगे हुण मेरा डर खत्म हो गया है, हुण मैनू कोई परेशानी नहीं। लोगों ने पूछा हुजूर की मामला है, फरमान लगे हुण जदों क़यामत दा ध्याड़ा होएगा नमाजी नमाज़ां लेके जाणगे, हाजी हज लेके जाणगे, ज़काती अपना माल लेके जाणगे, सदका ते फितराना करने वाले अपनियां नेकियां लेके जाणगे। जिस वक्त मेरी वारी आएगी अल्लाह पूछेगा ऐ आले बैत दसते सही की लेके आया वा। आप दे मुर्शिद फरमान लगे मैं अहमद रज़ा दा बाजू पढ़ के अल्लाह दी बारगाह च पेश करांगा, या अल्लाह मैं अहमद रज़ा लेके आया वा। या अल्लाह मैं अहमद हजरात इन्ना यकीन ते इमाम अहमद रज़ा दे मुर्शिद नूं भी सी, इन्ना यकीन ते इमाम अहमद रज़ा दे मुर्शिद नूं भी सी कि वाकई कि मैं दुनिया ते को कम करके चलिया वां। हजरात इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैहि ताला अल्लाह ताला सलामत रखे जी। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैहि ताला आपने ना कुरान पाक का तर्जमा किया है। मैं ते दसन लगा वहाँ कि साड़ियां विच और गैरां च फर्क की है, और असी एवें नहीं अहमद रज़ा का नाम जपदे, बल्कि अहमद रज़ा ने बड़ी प्यारी गल की थी। इमाम अहमद रज़ा ने कलाम लिखिया तो इमाम अहमद रज़ा ने लो लगा के जो जगा के खुब के ते डुब के इश्क़े रसूल विच कलाम लिखिया वे।